पाक भारत जंग एक ख़तरनाक खेल, भारत की पुष्ट पर यहूदी लॉबी, ग्रेटर इसराइल का इस खेल में किरदार। मेरे तजिए के मुताबिक आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी हम देख रहे हैं, ये महज दो ममालिक के दरमियान रिवायती तनाज़ा नहीं है, बल्कि इसके पस पर्दा एक गहरी आलमी साजिश काम कर रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना और पूरे खित्ते के अमन को दाव पर लगाना है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि माजी में भी जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने आए तो पस पर्दा क़ुव्वतें हमेशा से सरगर्म रही हैं और उन क़ुव्वतों में सबसे नुमायाँ हाथ सेहूनी लॉबी का रहा है। आज भारत इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी बन चुका है। यही भारत था जिसने इसराइल की अस्करी मदद के लिए अपनी अफवाज तक रवाना किए फ़लस्तीन में। दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में ताआवुन इंतहाई गहरा है। ये इत्तेहाद महज दिफाई नौयत का नहीं, बल्कि एक नापाक ख्वाब की तकमील की कोशिश है। वो है ग्रेटर इसराइल का ख्वाब, जिसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट आलम इस्लाम और ख़ास तौर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो कि दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है, जिसे कमज़ोर किए बगैर ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबिर नहीं हो सकता। पाकिस्तान के एटमी असासा दुश्मनों के दिलों में खौफ का बाइस है। पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज दुश्मनों के नापाक अज़ाइम के सामने चट्टान की तरह खड़ी हैं। लिहाजा अब चालें बदली जा रही हैं। इल्ज़ाम तराशियों, बेबुनियाद प्रोपेगेंडे, झूठे इल्ज़ामात और आलमी राय आम्मा को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार हो या इसराइली लॉबी, दोनों हाथों में हाथ डालकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के अवाम बेदार हैं, पाकिस्तान की फ़ौज चौकन्ना है और पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। इन तमाम तर साजिशों के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया के सामने अमन का परचम बुलंद किया है। हमने हर आलमी फ़ोरम पर, हर मौके पर यह कहा है कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन के ख़्वाहां हैं, क्योंकि हम उस अज़ीम दीन इस्लाम के पैरोकार हैं जिसने सलामती, रवादारी और इंसानियत से मोहब्बत का दर्स दिया है। हमारा दीन कहता है, अगर दुश्मन सुलह की तरफ माइल हो तो तुम भी सुलह की तरफ माइल हो जाओ, मगर अगर दुश्मन जुल्म करे, हमला करे, तो अपने दिफा में पीछे ना हटो। दुश्मनों को ये बात खूब समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की अमन पसंदी को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। हमने तारीख़ में हर जाहरियत का भरपूर जवाब दिया है, चाहे 1965 हो या 1971 हो या कारगिल हो। हमने हर बार अपने खून से ये बात लिख दी है कि पाकिस्तान अपने दिफा का हुनर जानता है। हम जानते हैं कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम अपने ईमान, इत्तेहाद और शहादत के जज्बे के साथ मुकाबला करेंगे, और इस बार जंग की सूरत में नताइज इतने भयानक हो सकते हैं कि पूरा खित्ता आग के लपेट में आ सकता है। ख़ास तौर पर जब दोनों ममालिक की एटमी ताकत रखते हों तो तबाही का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हम दुनिया से एक बार फिर अपील करते हैं, आओ नफ़रत की आग को बुझाएं, मोहब्बत, इंसाफ और अमन के फूल उगाएं। पाकिस्तान खित्ते में तरक्की, इस्तेहकाम और भाईचारे का ख्वाहां है। हमारी अमन की ख्वाहिश हमारी ताकत है, न कि कमज़ोरी। और अगर वक्त ने पुकारा तो हम अपनी इज़्ज़त, अपनी आज़ादी और अपनी मुस्तक़बिल की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान पायंदाबाद। अमन और सलामती हमेशा गालिब रहे इंशाअल्लाह।